हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में। अगर आप एमएससी करते हैं मैथमेटिक्स से तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कौन है जो एमएससी मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, इसका ड्यूरेशन क्या रहता है, फीस क्या रहेगी, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। अगर एडमिशन आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिलता है तो कौन से एंट्रेंस एग्जाम हैं जो आपको देने पड़ सकते हैं, एंड साथ ही टॉप कॉलेजेस के नेम हम जानेंगे। डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, अगर आप रेगुलर ना करके डिस्टेंस लर्निंग मोड पर करना चाहते हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से आप कर सकते हैं, एंड लास्ट में हम जानेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं या एमएससी मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमएससी मैथमेटिक्स मींस मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स। अगर आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है और आप इसमें पीजी करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, तब आप एमएससी मैथमेटिक्स करते हैं। इसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का रहता है, सेमेस्टर सिस्टम रहता है, 6 मंथ से इसमें 4 सेमेस्टर रहते हैं। अब हम बात करते हैं एमएससी मैथमेटिक्स आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इसको आप रेगुलर एंड डिस्टेंस मोड दोनों ही तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं रेगुलर कीजिए, अगर आप डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं, रेगुलर नहीं कर सकते हैं, तब आप डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं, जिनके बारे में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। अब हम बात करते हैं एमएससी मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कौन ये कोर्स कर सकते हैं। तो एमएससी मैथमेटिक्स करने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। आपने ग्रेजुएशन किया है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, एंड साथ ही आपका ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एंड इंग्लिश मैंडेटरी है। मींस आपका ग्रेजुएशन में मैथ एंड इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट जरूरी हैं, तब आप ये एमएससी मैथमेटिक्स का कोर्स आप कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम फीस देखें तो एक एवरेज हम यहाँ पर देखेंगे 35,000 से लेकर के 3 लाख तक रहता है। ये डिपेंड करता है कॉलेज पर, एंड साथ ही अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो फीस कम लगती है, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको फीस ज़्यादा पे करनी होती है। ये टोटली कॉलेज पर ही डिपेंड करेगा। हम एक यहाँ पर एवरेज देखते हैं तो 35,000 से लेकर के 3 लाख तक आपके जो एमएससी मैथमेटिक्स की फीस हो सकती है। अब हम जानेंगे एमएससी मैथमेटिक्स करने के लिए आप एडमिशन आपको लेना होता है, तो इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या है, आपको किस तरह से एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन मिलता है। इसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप डायरेक्ट एंड एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर ले सकते हैं। डायरेक्ट मींस मेरिट बेस पर ले सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन में जो भी परसेंटेज है, कुछ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेस पर मेरिट तैयार करते हैं और उस बेस पर आपको एडमिशन मिल सकता है। कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, तो ये डिपेंड करेगा कॉलेज पर, आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। वैसे ज़्यादातर जो कोर्स कॉलेजेस हैं वहां पर आपको मेरिट के बेस पर डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल सकता है। मिनिमम 50% मार्क्स रखा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर आपको मेरिट के बेस पर एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं तब आपको वहां पर एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अब ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं वो नेशनल लेवल के भी हो सकते हैं, स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकते हैं, या फिर आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल का भी इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे जिनको आप फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, लेकिन आप जहाँ से भी कोर्स करते हैं एमएससी मैथमेटिक्स से करते हैं वहाँ पर आप कंफर्म कीजिएगा आपको कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम वहाँ पर देना पड़ सकता है। यहाँ पर हम कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम देखते हैं। जैसे IIT JAM ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, CUCET नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एंड NEST नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये सारे नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं। इसके अलावा आप जो भी करते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपने खुद का एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है वहाँ पर, तो ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे टॉप कॉलेजेस की। कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहां से अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स कर सकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहता है। जैसे कि मरंडा हाउस न्यू दिल्ली, हिंदू कॉलेज न्यू दिल्ली, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, लॉयल कॉलेज चेन्नई, एंड हंसराज कॉलेज न्यू दिल्ली।
सो ये कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके जो भी नज़दीकी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आप जहाँ से भी करना चाहते हैं, आप वहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि ये फ़ीस भी डिपेंड करती है। अगर आप ज़्यादा फीस पे नहीं कर सकते हैं तो आपके नज़दीकी जो भी कॉलेजेस है जहाँ पर भी डायरेक्ट एडमिशन भी आपको मिल सकता है, वहाँ से भी ये कोर्स कर सकते हैं। जो भी सूटेबल हो आप वहाँ से MSc मैथमेटिक्स कर सकते हैं। अब हम जानेंगे डिस्टेंस लर्निंग मोड पर। अगर आप रेगुलर ये जो कोर्स है MSc मैथमेटिक्स नहीं करना चाहते हैं, तब आप डिस्टेंस लर्निंग मोड पर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं। इन यूनिवर्सिटी से आप डिस्टेंस लर्निंग मोड से MSc मैथमेटिक्स कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि इग्नू न्यू दिल्ली, आप इससे अगर आप करना चाहते हैं, इग्नू से करना चाहते हैं, तो आप इसको डिस्टेंस लर्निंग मोड पर MSc मैथमेटिक्स कर सकते हैं। परेड यूनिवर्सिटी तमिलनाडु एंड NSOU कोलकाता, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम हैं। अगर आपके नज़दीक भी कोई यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस लर्निंग मोड पर ये कोर्स कराती है MSc मैथमेटिक्स, तो आप वहाँ से भी ये कोर्स कर सकते हैं। ओके, सो अभी तक हमने जाना MSc मैथमेटिक्स क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, और अगर आप डिस्टेंस लर्निंग मोड पर करना चाहते हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं, और एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अब हम आगे जानेंगे MSc मैथमेटिक्स करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती हैं, आप किस तरह से जॉब ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेसर। मीन्स आप MSc मैथमेटिक्स करते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ टेस्ट हैं उनको क्लियर करना होता है, तभी आप प्रोफेसर बन सकते हैं। जब भी हम कोई PG कोर्स करते हैं, किसी भी स्ट्रीम से करते हैं, किसी भी साइड से करते हैं, तो सबसे पहले तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है। तो उसी तरह से आप MSc मैथमेटिक्स करने के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहते हैं। बस आपको कुछ टेस्ट और क्लियर करने होते हैं, उसके बाद आप कहीं भी वैकेंसीज आती हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक स्पेशलिस्ट, क्वांटिटेटिव डेवलपर एंड रिसर्च फील्ड में आप जा सकते हैं। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, तब आप MSc मैथमेटिक्स करने के बाद रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना खुद का ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अपनी खुद की कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ट्यूशन ले सकते हैं। एंड साथ ही जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, IAS, IPS या रेलवे, बैंकिंग, SSC में जो वैकेंसीज निकलती हैं, आप जिसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं, आप कंपटीशन एग्ज़ाम भी फाइट कर सकते हैं, इसके लिए भी आप एलिजिबल रहते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये जानकारी थी MSc मैथमेटिक्स कोर्स के बारे में। MSc मैथमेटिक्स क्या है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ सकता है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, एंड आप इसको किस तरह से कर सकते हैं रेगुलर एंड डिस्टेंस मोड पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।